हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एनिमल बिहेवियर बुक का नेक्स्ट टॉपिक। उसमें हम पढ़ेंगे फ्लाइट मैकेनिज्म इन लोकर्ट्स। तो लोकर्ट्स क्या होते हैं हमारे पास, देखते हैं कि लोकर्ट्स किस लिए जाने जाते हैं। क्योंकि उनकी एबिलिटी होती है, वो क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर को डैमेज करते हैं और इकोनॉमिक लॉस करते हैं, ठीक है। आगे इन्होंने बोला है कि जो फ्लाइट मैकेनिज्म इन लोकर्ट्स है वो एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग अडेप्टेशन देखिए। उनके अंदर जो क्या करते हैं, इन इंसेक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा दूरी तक जाने में, फ्लाई के थ्रू, और क्या करने में, फूड को सर्च करने में और सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड ढूंढने में मदद करते हैं, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं, इन्होंने बोला है कि जो लोकर्ट्स के अंदर फ्लाइट मैकेनिज्म है उनके अंदर क्या क्या है, वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है। उनकी एनाटॉमी में चेंज, फिजियोलॉजी में, बिहेवियरल अडेप्टेशन, ठीक है, देखी गई है ये अडेप्टेशन। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं एनाटमी। कर्ट्स की क्या है एनाटमी, वो वेल सिचुएटेड है, किस लिए, जो फ्लाइट के लिए। क्योंकि इनके अंदर क्या देखा जाता है कि ये इनके अंदर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर देखी जाती है जो क्या करते हैं, एरियल लोकोमोशन के अंदर इनको मदद करते हैं, ठीक है। वो क्या क्या है देखिए। फर्स्ट इन्होंने बोला इनके अंदर विंग्स पाए जाते हैं। दो पेयर के अंदर क्या पाए जाते हैं, विंग्स पाए जाते हैं। 4 विंग्स पाए जाते हैं और हैंड विंग पाए जाते हैं। जो 4 विंग होते हैं वो थिक होते हैं, लेदरी होते हैं, और क्या होते हैं, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जब वो फ्लाइट। आगे इन्होंने बोला है कि वाइल जो हैंड विंग वो क्या होते हैं, मेम्ब्रेनियस होते हैं, और वो यूज फॉर प्रोपल्यूशन के लिए यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि जो मसल्स हैं, जो इनके पास फ्लाइट मसल्स देखी जाती हैं लोकर्ट्स के अंदर, वो वेल डेवलप होती है और अटैच रहती हैं। वो बेस और मतलब विंग्स के जो बेस है वहाँ पे अटैच रहती है, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये पावरफुल मसल्स हैं जो क्या करती है, दिस पावरफुल मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जो किसको मतलब किस लिए वो हेल्पफुल होती है, वो मूव कराने में विंग्स को अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। और जब उनको मतलब कि फ़्लाइट के टाइम जो नेसेसरी लिफ्ट चाहिए होते हैं उसके लिए भी, उसको जनरेट करने में भी हेल्पफुल होती है। ओमेटिडिया, तो ओमेटिडिया के अंदर उन्होंने क्या बोला है कि लोकर्ट्स मतलब जैसे ओमेटिडिया उनको बोलते हैं कि जो उनकी आई है वो पार्ट्स में डिवाइडेड हो, ठीक है। तो उन्हें बोल लोकर्ट्स की जो कंपाउंड, लोकर्ट्स में कौन सी टाइप की आई पाई जाती है, कंपाउंड आई पाई जाती है, जो क्या करती हैं, जिनके अंदर न्यूमरस ओमेटिडिया होते हैं, जो क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं एक्सीलेंट विजुअल एक्यूटिटी। मतलब इन्होंने बोला है कि इनके अंदर एक्सीलेंट, ये क्या करते हैं, बहुत ही दूरी तक मतलब देख सकते हैं, ठीक है। और इनको हेल्प करता है कि नेविगेट कर दे, उनको उनके सराउंडिंग को नेविगेट करने में ड्यूरिंग फ्लाइट के अंदर मदद करते हैं, ठीक है। आगे इन्होंने बोला है, अब देखने वाले हैं हम फिजियोलॉजी के अंदर। जो पहले हमने देखे एनाटॉमिकल अडेप्टेशन क्या थी, अब इनके अंदर फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। तो इन्होंने बोला है कि जो फ्लाइट मैकेनिज्म इन लोकर्ट्स के अंदर देखा जाता है वो मतलब कि क्या होता है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखा जाता है फ्लाइट मसल्स का, ठीक है। जो कंट्रोल किसके द्वारा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। आगे इन्होंने बताया कि दिस प्रोसेस ऑफ फ्लाइट इन्वॉल्व्स, इनके अंदर जो फ्लाइट ये होती है, फ्लाइट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये सेवरल फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन देखी जाती है। उनमें क्या क्या पाई जाएंगी, फर्स्ट है हमारे पास एरोबिक। तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्होंने क्या बोला है कि जो फ्लाइट है लोकर्ट्स के अंदर वो क्या करते हैं, रिक्वायर करती है हाई मेटाबॉलिक रेट क्या करती हैं, रिक्वायर्ड करती है, जो उनको सस्टेन करती हैं कि भाई ये बहुत दूरी तक उड़ सकें, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा हाई मेटाबॉलिक रेट होगा उतनी ज़्यादा उनको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा दूरी तक हम मूव कर पाएंगे, ठीक है, या फिर चल जा पाएंगे, ये लोकोमोट कर पाएंगे, ठीक है। आगे इन्होंने बोला कि नेक्स्ट आता है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इन्होंने बोला कि इनके पास वेल डेवलप्ड ट्रैकियल सिस्टम होता है, जो क्या करता है, मतलब डिलीवरी करता है ऑक्सीजन की डायरेक्टली जो फ्लाइट मसल्स के पास, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होने की वजह से उनको एफिशिएंट ऑक्सीजन मिल पाएगी, जो उनको प्रोलॉन्ग मतलब फ्लाइट के प्रोलॉन्ग फ्लाइट के लिए मतलब उनको एफिशिएंट हो पाएगी, ठीक है। आगे उन्होंने बोला थर्मल रेगुलेशन। तो लोकर्ट्स क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं उनकी बॉडी टेम्परेचर को ड्यूरिंग फ्लाइट, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये विंग मूवमेंट होती है, उसकी वजह से क्या होता है, ये एडजस्ट करते हैं अपने विंग मूवमेंट को और बॉडी पोस्चर को, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर ये हीट एक्सचेंज को एनवायरनमेंट के साथ कर पाते हैं, और उसकी वजह से ये ओवर हीटिंग और कूलिंग से बच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बिहेवियरल अडेप्टेशन। तो उन्होंने बिहेवियरल अडेप्टेशन के अंदर बोला है कि लोकर्ट्स ना एक्सिबिट करते हैं, क्या करते हैं, वेरियस बिहेवियरल अडेप्टेशन टू ऑप्टिमाइज देयर फ्लाइट परफॉर्मेंस। उनको फ्लाइट परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी बिहेवियरल अडेप्टेशन देखी जाती है, और नेविगेशन एबिलिटी, ठीक है। तो इन्होंने बोला है, अब देखिए फर्स्ट इनके अंदर देख लेते हैं स्वॉर्म फॉर्मेशन। मतलब इसका मतलब होता है कि लोकर्ट्स क्या करते हैं, बहुत सारे लोकर्ट्स हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं कलेक्टिवली मूवमेंट के अंदर, और वो एक साथ मिलके ही मूवमेंट करते हैं, ठीक है, एक जगह से एक जगह जाने में, और जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके अंदर सर्वाइवल और सक्सेसफुल माइग्रेशन देखा जाता है, कि ये बहुत दूरी तक मतलब जा पाएंगे, और इनके अंदर सर्वाइवल चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो नेविगेशन के अंदर इन्होंने क्या बोला है कि लोकर्ट्स क्या करते हैं
कि वो ना विजुअल क्यू हो गया और विंड पैटर्न हो गया या फिर सिस्टियल क्यूज हो गया, इनके अंदर क्या देखा जाता है, इनकी वजह से वो क्या करते हैं, ओरिएंटेट कर पाते हैं एक देमसेल्फ एंड मेंटेन कोर्स को, मतलब कि फ़्लाइट को मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन। तो उन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर बोला है जो लोकट्स है वो क्या करते हैं, हाई एनर्जी सेविंग के लिए, मतलब जो उनके अंदर एनर्जी बनती रहती है मेटाबॉलिज्म के टाइम, तो उसको क्या करते हैं, उसको कंजर्व करते रहते हैं ताकि फ्लाइट के अंदर वो एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा पाए। ठीक है, जैसे हो गया सच एज ग्लाइडिंग करते हैं, सोरिंग करते हैं ऑन द एयर करंट टू रिड्यूस मेटाबॉलिक कॉस्ट को क्या करते हैं, रिड्यूस करने में ये सब करते हैं। ठीक है, एंड एक्सटेंड देयर फ्लाइट रेंज, और उनकी फ्लाइट रेंज को एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।